बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, और मार्शल आर्ट्स इस हवाले से बेहतरीन ऑप्शन भी समझी जाती है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पूरी दुनिया में बेहद मकबूल खेल है और इसमें बहुत सी कह लें कि किस्में हैं या फॉर्म्स हैं, जिसमें कुंग फू आ जाता है, वुशु आ जाता है और जूडो कराटे भी आ जाते हैं। तो मुतअद्दिद पाकिस्तानी खिलाड़ी इस खेल में बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियां समेट भी चुके हैं और मुल्क का नाम भी रोशन कर चुके हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो वुशु मार्शल आर्ट्स में कमाल महारत रखते हैं और इस खेल में नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पर भी कई कॉम्पिटिशन्स अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में होने वाली आलमी वुशु चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ साथ 2 मरतबा लगातार कौमी वुशु चैम्पियनशिप भी जीत चुके हैं। तो वुशु एक्चुअली है क्या, ये कराटे की कौन सी किस्म है, ये उन्हीं से जानते हैं और उनकी जर्नी के बारे में भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दाऊद मिर्ज़ा, हैं वुशु चैम्पियन है। दाऊद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? दाऊद, सबसे पहले तो हमें वुशु के बारे में बताइए कि ये कह लें कि मार्शल आर्ट्स की कौन सी फॉर्म है और किस तरह ये की जाती है। मतलब बहुत से लोग हैं मुझ समेत कि उनको नहीं पता कि वुशु है क्या। वुशु बेसिकली एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है और 4500 ईयर्स अगो ये प्रैक्टिस में आई थी और 1949 में चाइना ने इसको प्रॉपरली एज ए स्पोर्ट्स शेप अप किया था और 1992 में पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। जो मेरे फर्स्ट टीचर हैं मलिक इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है। और अब पाकिस्तान वुशु फेडरेशन इसको लेके चल रही है। बेसिकली ये कंग फू है। कंग फू इज़ अ मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स और इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 इसके सब डिवीजन्स हैं। ठीक है। एक सांदा जिसको हम कहते हैं, एक टाउलू, ये 2 टर्म्स हैं। सांदा है फुल कांटेक्ट बॉडी फाइट होती है। इसके अंदर आप पंचेस मार सकते हैं, किक्स मार सकते हैं और थ्रो भी होती है। समहाउ मिक्स्ड मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा क्लोज है ये चीज़, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसमें आपने नीचे लिटा के नहीं मारना, एल्बोज और नीज वगैरह से अटैक नहीं करना। दूसरी चीज़ है ताउलू, वो होती है फ्लोरल डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स होते हैं, जैसे तलवार, लाठी, नेज़ा। तो उसके आपने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टी मूवमेंट्स होती हैं, वो परफॉर्म करनी होती हैं। फिर उसके हिसाब से एक्यूरेसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो आप कौन से वाला कर रहे हो इसमें? मैं दोनों कर चुका हूँ। दोनों ही कर चुके हैं। दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आप दोनों में ही जाके अपना नाम रोशन कर चुके हैं। दूसरा ये हमें बताइए, पाकिस्तान में कितनी मकबूलियत है इसको? पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका। पाकिस्तान वुशु फेडरेशन का जो है एफिलिएशन वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भी है। तो और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जैसे वापडा, आर्मी, रेलवे, पुलिस और HEC में ये, और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों पे इस बेस पे एडमिशन्स भी मिलते हैं और स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। दूसरा मुझे आप बताइए दाऊद, आपने कब से स्टार्ट किया? आपको शौक़ था या किसी से इंस्पिरेशन हासिल करके आप मेरे साइड पर आए? मैंने मार्शल आर्ट्स 4 इयर्स की एज से स्टार्ट किए जब मैं 4 साल का था। तो बचपन में वालिद साहब ने शौक़ पैदा किया, वो चाइनीज़ मूवीज़ और ब्रूस ली की हम मूवीज़ देख के फिर इंस्पिरेशन उधर से मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैरियर बन गया। तो अब आपने इसी को लेकर चलना है, इसी को परस्यू करना है? जी इंशाल्लाह। तो कितना मुश्किल है, मतलब अगर 4 साल की उम्र में आपने सीखना स्टार्ट किया, घर पर ही पहले वाले साहब सिखाते होंगे, देन कोई आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन या किसी इदारे से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की होगी। लोग कितना अरसा लगा आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सीखते हुए? मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप 2015 में खेली थी और उसके अंदर ये हुआ था कि काफ़ी अरसा लग जाता है सीखते सीखते, और लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी लक पे भी। आपकी लक कितनी अच्छी, आपको कितना अच्छे जल्दी चांस मिलता है। कुछ लोगों को चांस जल्दी मिल जाता है लेकिन वो चल नहीं पाते, लेकिन जो चल जाते हैं उनको कम चांस मिलता है। लक, बैड लक भी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं। फिर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ख़ास तौर पे घर से सपोर्टिव लोग थे, मेरे टीचर्स और कोच सपोर्टिव थे, तो इसकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका। तो अभी तक कितने आप मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और कितने मेडल्स जो हैं वो आप अपने नाम कर चुके हैं? काउंटलेस मेडल्स हैं। अभी शायद मुझे कुछ अचीवमेंट्स याद भी ना हो, लेकिन अभी रिसेंट अचीवमेंट जो है वो मेरी है वर्ल्ड वर्चुअल वुशु कंपटीशन में मेरा गोल्ड मेडल है। उसके बाद उससे पहले एशियन ट्रेडिशनल वुशु चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। उससे पहले मैं नेशनल चैम्पियन हो चुका हूँ। उससे पहले इंटरवर्सिटी
ऑल पाकिस्तान चैम्पियन हूँ मैं। और जैसे अभी आपने कहा कि इस साल जो मुकाबले हुए थे वो वर्चुअल मुकाबले हुए थे, तो कैसा फील हुआ, मतलब कि पहले आप जाके फिज़िकली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते थे, इस दफ़ा से वर्चुअल में आपने सिर्फ अपनी फिटनेस दिखाई, आपने सिर्फ एक्शंस दिखाए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेसिकली हमारे जो वुशु का मैं जैसे बता चुका हूँ, एक इवेंट है प्रॉपर, एक ताउलू जो हाँ, फ्लोरल exactly, डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो वो जज हो सकता है वर्चुअली, ठीक है, वो पॉसिबल है। तो लेकिन ये कोविड की वजह से ये सब कुछ हुआ, हम लोग ट्रैवल नहीं कर सके और मसला था। एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उस तरह का मज़ा नहीं आ सका जो फिज़िकली एक जाके पार्टिसिपेट करने में। पार्टिसिपेट करके देन आप उनको हरा के जो आपकी जीत आपको मिलती है, फिर वो एक अलग ही उसका मज़ा आता है। तो कब से मतलब कह लें कि इस चीज़ को आपने लेकर चलना है? दूसरा, इसमें फ़िटनेस के हवाले से कितना इम्पोर्टेंस कह लें कि है कि आपको फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी चीज़ ही मार्शल आर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में फ़िटनेस होती है। अच्छा, फ़िटनेस अगर नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फ़िटनेस होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए। तो किस तरह की डाइट लेते हैं फिर आप? डाइट पर डिपेंड करती है कि आप अगर ट्रेनिंग डेज़ में है, मतलब आपका चैम्पियनशिप नज़दीक आ रही है, तो फिर आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपने वेट लूज़ करना है, अच्छा, फिर आपको कार्ब्स नीचे करने पड़ते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। अगर नॉर्मल डेज हैं तो बस आपको आपने खुद को बिल्डअप करना है, स्ट्रेंथ पैदा करनी है, तो फिर उस हिसाब से ये न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके, कोचेस से कंसल्ट करके अच्छा, फिर ये मतलब एक चलता पूरा रहता कह लें कि चार्ट बनाया जाता है आप लोगों के है। लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि आपकी डाइट अच्छी रहे। दूसरा, प्रैक्टिस कितनी देर करते हो अगर डेली रूटीन में? डेली रूटीन में 4 आवर्स प्रैक्टिस होती है, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। 2 घंटे सुबह जो होती है वो जनरल फिटनेस होती है, जैसे रनिंग वगैरह कुछ इस ठीक तरह है, से। हाँ, और शाम को जो पाकिस्तान वुशु फेडरेशन का हेड ऑफिस है हमारे, वहाँ पे मेरी टीचर हैं अमरीन इफ्तिखार। मैं बताता चलूँ कि मैं एक फ़ीमेल टीचर का बनाया हुआ प्लेयर हूँ। ओके, वाओ, तो वो अब सेक्रेटरी जनरल भी हैं और मेरी ज़ाती टीचर भी हैं। तो वो हम लोगों को, वो हेड कोच हैं पाकिस्तान वुशु नेशनल टीम की, तो वो हम लोगों को खुद ट्रेनिंग देती हैं शाम के वक्त। तो हम उनकी सुपरविजन में ट्रेनिंग करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो किस तरह फिर मैनेज किस तरह करते हैं? आप पढ़ते भी होंगे दाऊद, तो किस तरह पढ़ाई को भी और फिर ट्रेनिंग को भी, या किसी कंपटीशन के लिए आपको जाना पड़ जाता, तो किस तरह मैनेज करते हो? बेसिकली मैं जीसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं बीएस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज में। और सिस्टम ये है कि मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ठीक है, तो मेरा कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वाले साहब से समझ लेता हूँ, वो बता देते हैं। बेसिकली ही इज़ अ प्रोफेसर बाय हिज प्रोफेशन, तो वो थोड़ा मेरा एडजस्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स बोर्ड और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है मेरे लिए। और फिर क्लब की तरफ से भी, जो फेडरेशन की तरफ से भी, जब मेरे पेपर्स होते हैं तो मुझे वो लोग फ्री कर देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो दोनों तरफ से मैनेज हो मैनेज जाता है हो जाता है। कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, तो आगे दाऊद क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हो? फ्यूचर प्लान्स अगर गेम में पूछे जाएं तो वो ये हैं कि एशियन गेम्स मैं पहले खेल चुका हूँ, लेकिन उसमें मेडल का इंशाल्लाह कोशिश करनी है और वर्ल्ड चैम्पियन बनना है उस वक्त तक जब तक कैरियर है, और बस इसी को साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब अब का अगर दौर देखा जाए तो अब हर एक बच्चे को, या फिर लड़की हो या फिर वो लड़का हो, मार्शल आर्ट सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? क्योंकि अब हर कोई ये कहता है कि अगर आपने खुद को डिफेंड करना है तो आपको मार्शल आर्ट आना चाहिए। बिल्कुल। मैं पिछले दिनों मैंने एक ट्रेनिंग कैंप भी अनाउंस किया हुआ था, तो हम लोग वो कर रहे थे लड़कियों के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि पिछले दिनों वो मेरा पाकिस्तान वाला वाक़या और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हुए थे। तो मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि इस तरह से हों, लोग कंटेक्ट करें और ये सेल्फ डिफेंस के कैंप्स अरेंज होने चाहिए ताकि बेटियाँ और बच्चे सारे महफूज रहें, उनको अपने